जरा सोचिए, कोई ऐसा शख्स जिसे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया हो, उसे शांति, मानवता और नैतिक नेतृत्व का प्रतीक माना जाता हो, और फिर वही व्यक्ति किसी देश की सत्ता के केंद्र में आए, चाहे वो अंतरिम सरकार का प्रमुख सलाहकार ही क्यों ना हो, और उसी दौर में साल भर के भीतर ही उस देश में तकरीबन 300 हत्याएं हो जाएं, वो भी अल्पसंख्यकों की। तो फिर आप क्या कहेंगे? क्या उस शख्स का नोबेल शांति पुरस्कार वापस नहीं ले लिया जाना चाहिए? मैं बात कर रही हूं उस व्यक्ति की और उस मुल्क की जिस पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं। उस देश को उसकी राजनीतिक अस्थिरता और भीड़ तंत्र की वजह से रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश भी नसीहत दे रहे हैं। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक समझा, हम बात कर रहे हैं उस बांग्लादेश की, जिसको लेकर सवाल यह है कि जिस देश की नींव साल 1971 में सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता पर रखी गई थी, क्या आज वहां मॉब जस्टिस ही नया कानून बन चुका है? दरअसल मानवाधिकार संगठन ASK की ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने उस शख्स का चेहरा बेनकाब किया है जिसको शांति के लिए 2006 में नोबेल पुरस्कार मिला था। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजे गए थे, और आज जब उनके हाथ में बांग्लादेश की सत्ता है तो वहां की तस्वीर इराक और सीरिया को नुमाया कर रही है। इराक की अबू गरीब की जेल भी ज्यादा सुरक्षित नजर आ रही है इनकी जेलों के सामने। दरअसल मानवाधिकार संगठन ASK की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में न तो जेल के भीतर राजनीतिक कैदी सुरक्षित हैं और न ही बाहर मौजूद अल्पसंख्यक यानी कि हिंदू और बौद्ध समुदाय के लोग महफूज हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपदस्थ किए जाने के बाद अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के तौर पर जब से मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की बागडोर संभाली है, तब से मानवाधिकारों के हनन मामलों में बेहिसाब इजाफा हुआ है। यूनुस के दौर में अल्पसंख्यकों को बेदर्दी से खुलेआम, सरेआम हर जगह निशाना बनाया जा रहा है। हिरासत में मौतें हो रही हैं, राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, तो वहीं प्रेस की आजादी का गला घोटा जा रहा है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं। पहला सवाल यह कि क्या नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार अराजकता को रोकने में नाकाम रही है, या ये चुप्पी किसी गहरी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है? यूनुस की सत्ता में बांग्लादेश में तकरीबन 300 लोगों की हत्या हुई है। ये एक बड़ा और चौंकाने वाला आंकड़ा है जो कि भीड़ की हिंसा के शिकार हुए हैं। हालांकि इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि असली आंकड़ा इससे भी बड़ा हो सकता है। ऐसे में दूसरा बड़ा सवाल कि यूनुस अगर भीड़ तंत्र और कट्टरपंथ के गुनहगार हैं, तो फिर उनसे नोबेल शांति पुरस्कार वापस क्यों नहीं लिया जाए? अब मैं आपको बताती हूँ उस संगठन के बारे में जिसकी रिपोर्ट आई है। ASK यानी आइन ओ सालिश केंद्र। इस संगठन का 1986 से मानवाधिकारों की हिफाजत का पुराना इतिहास है। उनकी रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े केवल संख्या नहीं बल्कि जमीनी सच्चाई का मुकम्मल दस्तावेज होते हैं। ऐसे में बांग्लादेश में साल 2025 में 300 के आसपास हत्याएं ये दर्शाता है कि कानून का डर इस देश में पूरी तरह खत्म हो चुका है। बांग्लादेश में तौहीदी जनता के नाम पर की जा रही हिंसा महज अचानक आक्रोश की वजह से नहीं है, बल्कि एक संगठित वैचारिक हमला है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में तौहीदी जनता एक इस्लामी कट्टरपंथी आंदोलन है जो धार्मिक मुद्दों, खासकर मनोरंजन और महिला कलाकारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक हिंसा में शामिल रहा है, और इसका एकमात्र मकसद केवल इस्लामी सिद्धांतों को लागू कराना है। हैरान करने वाली बात यह है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ साथ बौद्ध समुदाय पर भी हमले की साजिश रची जा रही है। धमकियों से भरे बैनर लग रहे हैं जिसमें हिंदू और बौद्ध समुदाय के करीब 2 लाख लोगों को निशाना बनाने की बात की गई है। आपको बता दें कि चटगांव शहर और उसके आसपास कई बौद्ध परिवार रहते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि सनातन धर्म के साथ साथ शांति प्रिय बौद्ध धर्म से बांग्लादेश में किसको और क्या परेशानी है जो इन हमलों की साजिश रची जा रही है, और मोहम्मद यूनुस को ये नजर नहीं आ रहा। ऐसे में बांग्लादेश के हालात पर ASK की रिपोर्ट कहती है कि वहां राज्य की संस्थाएं अपनी शक्ति और विश्वसनीयता खोती दिख रही हैं, क्योंकि कट्टरपंथियों की भीड़ पूरी तरह हावी हो चुकी है। बात हिरासत में मौतों की करें तो ढाका और गाजीपुर जेलों में 107 कैदियों की मौत जेल प्रशासन की जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े करती है।
इसी तरह गैर न्यायिक हत्याओं के मामले देखें तो 38 लोगों का बिना कानूनी प्रक्रिया के मारा जाना ये साबित करता है कि बांग्लादेश में न्यायपालिका और पुलिस तंत्र पूरी तरह से पंगु हो चुका है। इतना ही नहीं, यूनुस के राज में वहां मीडिया की हालत पर गौर करें तो 381 पत्रकारों का उत्पीड़न ये साबित करता है कि सच को छुपाने के लिए किस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया और लोगों को डराया और मारा गया। इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें केवल राजनीतिक हिंसा नहीं बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक हमलों का भी साफ साफ जिक्र किया गया है। हिंदू अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों को पुलिस ने निजी विवाद बताकर कार्रवाई और इंसाफ को खारिज कर दिया। साफ है कि हिंदुओं के खिलाफ हमलों को सियासी संरक्षण मिल रहा है, जिसमें यूनुस की मौन रजामंदी दिखाई देती है। कुल मिलाकर बांग्लादेश इस समय एक दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ लोकतंत्र की बहाली का वादा है और दूसरी तरफ कट्टरपंथ और भीड़ तंत्र का भयावह विस्तार। और यूनुस यहाँ पर खुद के लिए विक्टिम कार्ड चाहकर भी नहीं खेल सकते, क्योंकि वो मूक दर्शक नहीं बल्कि साजिश के तारों का एक सिरा खुद भी नजर आते हैं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ऐसा व्यक्ति आज भी शांति के नोबेल का नैतिक अधिकारी कहलाएगा। आपको बता दें, मोहम्मद यूनुस को साल 2006 में ग्रामीण बैंक और माइक्रो फाइनेंस के जरिए गरीबी उन्मूलन के प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। लेकिन आज 19 साल बाद हालात बदल चुके हैं। यूनुस नए रोल में है, लेकिन उनका मिजाज पहले वाला नहीं दिखता। एक कहावत है कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। आज बांग्लादेश जल रहा है। हिंदुओं के घरों में आग लगाकर बाहर से ताले लगाए जा रहे हैं। भीड़ हमलावर और तमाशाई दोनों है, और उस भीड़ का एक हिस्सा खुद यूनुस भी है। ऐसे में सवाल बार बार उठ रहा है कि अगर किसी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की भूमिका वाले दौर में देश में शांति के बजाय अशांति बढ़े, तो क्या उस सम्मान पर फिर से विचार नहीं होना चाहिए? क्या नोबेल पुरस्कार किसी से छीना जा सकता है? सिर्फ यूनुस में ही सुर्खाब के पर नहीं लगे हैं जो उन्हें शांति के लिए नोबेल मिला। अब तक कई लोगों को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और लोगों ने अपने आचरण और विचारों से इस पुरस्कार की गरिमा को बनाए रखा है। लेकिन यूनुस तो गुनाहों के देवता ही बन गए। यहां आपको नोबेल पुरस्कारों से जुड़ी एक जरूरी जानकारी भी दे दें कि नोबेल फाउंडेशन के नियमों में ऐसा कोई साफ तौर पर प्रावधान नहीं है जिसके तहत एक बार दिया गया नोबेल पुरस्कार वापस लिया जा सके। इतिहास में अब तक किसी भी नोबेल विजेता से यह सम्मान औपचारिक रूप से छीना नहीं गया है, चाहे हालात कितने भी विवादास्पद क्यों न रहे हों। लेकिन क्या ये नैतिक बहस को खत्म कर देता है? नोबेल पुरस्कार किसी व्यक्ति के खास समय और कार्य के लिए दिया जाता है, ना कि उसके पूरे जीवन के हर फैसले की गारंटी के रूप में। लेकिन जब वही व्यक्ति सत्ता, नीति और शासन से सीधे जुड़ जाता है तो उससे अपेक्षाएं भी उसी अनुपात में बढ़ जाती हैं। आज बांग्लादेश को लेकर उठ रहे सवाल सिर्फ मोहम्मद यूनुस तक सीमित नहीं है। ये बहस दरअसल पूरे वैश्विक सम्मान तंत्र पर है। क्या शांति का प्रतीक कहलाने वालों के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए? क्या अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों को नैतिक आचरण से जोड़ा जाना चाहिए? और क्या नोबेल जैसे सम्मानों की विश्वसनीयता इस तरह के विवादों से प्रभावित होती है? क्योंकि लोकतंत्र और विचारशील समाज की पहचान यही होती है कि वो हर सम्मान, हर सत्ता और हर प्रतीक से सवाल करता है। आज बांग्लादेश के हालात ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शांति का नोबेल केवल अतीत की उपलब्धि है या वर्तमान की जिम्मेदारी है। फैसला इतिहास करेगा, लेकिन सवाल आज पूछा जाना जरूरी है। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? क्या मोहम्मद यूनुस का नोबेल पुरस्कार वापस लिया जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर भेजें।